अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं बिलाल सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं MBS टैक्सेशन लीगल एंड डिजिटल सॉल्यूशन, जहां हम आपको टैक्स आसान ज़ुबान में समझाते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है, और वो टॉपिक है फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क। असल फ़र्क क्या है नॉन फाइलर और फाइलर में? क्या फ़ायदे मिलते हैं फाइलर को, और नॉन फाइलर के लिए नुकसान क्या हो सकते हैं? ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर होता क्या है। फाइलर वो शख्स होता है जो FBR के पास अपनी इनकम का रिटर्न देता है, गोशवारा दाखिल कराता है। अपनी अब रिटर्न क्या है, गोशवारा क्या है, अब यूँ कह लें कि अपनी आमदनी का हिसाब किताब करता है। अगर देखा जाए तो हम रोज़ाना किसी न किसी सूरत में टैक्स दे रहे होते हैं। अब जो है साल के एंड में हम जब हिसाब किताब करते हैं तो उसी को ही हम रिटर्न कहते हैं, उसी को गोशवारा कहते हैं। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं हमने देखे हैं जिसमें सिर्फ टैक्स देना ही नहीं होता, हम उल्टा टैक्स लेने वाले होते हैं। यानी कि हमारा टैक्स ज़्यादा कट चुका होता है, हमने कम देना होता है टैक्स, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स हमारा ज़्यादा जाने की वजह से वो रिफंडेबल बन चुका होता है। और नॉन फाइलर कौन होता है? नॉन फाइलर वो होता है कि जो सिस्टम में रजिस्टर ही नहीं होता और या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। टैक्स वो भी दे रहा होता है नॉन फाइलर, लेकिन वो फाइलर की निस्बत ज्यादा दे रहा होता है। फाइलर बनने के फायदे क्या हैं? जैसे कि अभी मैंने बताया कि टैक्स फाइलर भी दे रहा होता है और नॉन फाइलर भी दे रहा होता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि फाइलर को कम टैक्स पड़ता है, नॉन फाइलर बहुत ज़्यादा टैक्स देता है। जैसे कि बैंक ट्रांजैक्शन है, और बैंक ट्रांजैक्शन में विद होल्डिंग टैक्स फाइलर जो है वो कम देता है। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदते वक्त डी टैक्स में कमी होती है। से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं, अगर आप फाइलर हैं तो आप सिर्फ 3% देंगे, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 12% देंगे। इतना ज़्यादा फ़र्क है फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स में। इसके अलावा गवर्नमेंट कंट्रैक्टर और टेंडर्स के लिए भी अहलियत पैदा होती है इससे, और FBR का ट्रस्ट लेवल बेहतर होता है। अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो आप लीगल प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी आती है। इसके अलावा बिजनेस लोन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर बिजनेस ऑनर हैं तो आपके लिए एक्सेप्शन जो है वो 100% तक भी जा सकती है। आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि एक फाइलर और नॉन फाइलर में, दूसरी मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक फाइलर और नॉन फाइलर में, एक फाइलर ने 1500 सीसी गाड़ी खरीदी और उसने 4000 टैक्स दिया, और एक नॉन फाइलर ने वही गाड़ी खरीदी लेकिन उसने 1.5 लाख तक टैक्स दिया। इतना फर्क पैदा होता है जब आप फाइलर होते हैं और नॉन फाइलर होते हैं। तो अब हम देखते हैं नॉन फाइलर के नुकसान क्या हैं। नॉन फाइलर में विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादा होता है। ATM विदड्रॉल, बैंक ट्रांजेक्शन पर जो है वो टैक्स लगता है, डिडक्शन होती है। अगर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर 1 लाख रुपए आप अगर विदड्रॉ करते हैं तो आपको 600 रुपये टैक्स करता है, जबकि वही फाइलर जो है उसको कोई टैक्स नहीं करता होता। प्रॉपर्टी पर भी आप हम देख चुके हैं कि फाइलर जो है वो 3% देता है, नॉन फाइलर 12% तक दे रहा होता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यह कि आप FBR का टारगेट बन सकते हैं। ऑडिट के तौर पर देखा जाए तो ऑडिट के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है, किसी भी वक्त नोटिस आ सकता है। इसके अलावा मोबाइल सिम बंद होने के खतरा, तो लोगों के मोबाइल सिम बंद हो रहे हैं, मोबाइल नंबर बंद हो रहे हैं। और अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आप कारोबार के अखराजात को क्लेम नहीं कर सकते, जबकि आप फाइलर की सूरत में, अखराजात की सूरत में अपनी इनकम जो है वो उसमें कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि टैक्स ना देना बचत है, दरअसल टैक्स ना दे के वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं। और अगर देखा जाए तो हम रोज़ाना की सूरत में, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हम टैक्स तो दे रहे होते हैं, लेकिन फाइलर होने की सूरत में हम अपने जो अखराजात है वो भी क्लेम कर सकते हैं। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हम अपने अखराजात भी क्लेम करके अपनी इनकम को कम जो है वो कर सकते हैं और टैक्सेबल इनकम से निकल सकते हैं, या फिर हम रिफंड की सूरत में जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइलर बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। फाइलर बनने के लिए आपका ID कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपका ID कार्ड है और आप किसी भी ज़राए से इनकम हासिल करते हैं तो आप फाइलर बन सकते। आपकी इनकम के ज़राए कोई भी हो और आपका अगर ID कार्ड बना हुआ है तो आप फाइलर बन सकते हैं। सिर्फ बेसिक रिटर्न फाइल करना होती है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो उसके लिए तो बिल्कुल ही आसान है। आपने सिंपल फाइलिंग करनी है और आप खुद भी कर सकते हैं। अगर उसको सीखें तो इतना मुश्किल नहीं है, उसके लिए आप खुद भी फाइल करें उसको, और अगर नहीं आते तो हम जैसे किसी कंसल्टेंट से आप करवा रहे हैं, लेकिन फाइलर बने, इसी में आपका बेहतरी भी है और आसानी भी है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है। फाइलर बने और अपने पैसे बचाएं और इससे बेनिफिट उठाएं और सिस्टम का हिस्सा बने। टैक्स से दोस्ती करें, टैक्स से नफरत ना करें।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فائلر بننے کا پورا ایک طریقہ بتایا جائے، راستے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا جائے اور وہ بھی آسان اردو میں سمجھایا جائے اور آپ خود بیٹھ کے فائل کرنا سیکھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کمنٹس میں لکھیں کہ میں فائلر بننا چاہتا ہوں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔